का है। राधा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब साधक जब स्वयं से नाम जप करता है तो क्या वो पूर्ण फलदायी होता है अथवा सच्ची सफलता के लिए गुरु का आश्रय और कृपा ही अनिवार्य है? हाँ, गुरु का आश्रय कृपा अनिवार्य है। नाम जप ऐसे करने का फल होगा कि सच्चे गुरु मिलेंगे और सच्चे गुरुदेव की कृपा का फल होगा कि भगवान की प्राप्ति होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा है। मंत्र का मूल क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है वो हमें सिद्धि प्रदान करता है, वो हमें भगवत साक्षात्कार प्रदान करता है और हमारे अहंकार का नाश गुरु चरणों की शरणागति से ही होता है। गुरु भगवान का करुणावतार है, कृपावतार है। कृपा रूप जुवप धरो, मानो भगवान की कृपा ने ही हमारे कल्याण के लिए, पर्सनल हमारे लिए वो कृपा अवतार है। कृपा ने ही रूप धारण किया है, ऐसा हमें भाव रख। हरि और गुरु में जिनको अंतर नहीं दिखाई देता वो बहुत जल्दी भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, और जो गुरु को प्राकृतिक मनुष्य समझता है फिर उसमें बहुत समय लगता है। पहले भाव गुरु में बदले तब पूरे जगत में बदल जाए। पूरा जगत भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले अपने गुरु में ही भगवत भाव कर ले, गुरु में ही हम दोष दृष्टि न करें, गुरु को ही हम मनुष्य न समझें, भगवान का रूप समझें, तब हमारी बात बनेगी। वंदना जी हरियाणा से। राधा वल्लभ चौधरी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव कर्म कांड क्या है और भक्ति भजन क्या है? हम कैसे जाने कि हम कर्म कांड दिखावा कर रहे हैं या सच में भक्ति कर रहे हैं? नहीं, तीन बातें कह दी आपने, कर्म कांड, दिखावा और भक्ति। कर्म कांड कहते हैं जिसे शास्त्र आदेश करता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा विधान, उसे कर्म कांड कहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो होता है उसे कर्म कांड कहते हैं। और जो भगवान के लिए किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे पाखंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हम पद गायन कर रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, लेकिन देखा चार आदमी बैठे हैं तो हम पद गायन करके आंसू बहा रहे हैं, वो जाने भगत है, तो वो हम लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और एक कर्म कांड है, ऐसे कर इन मंत्रों का प्रयोग से, इन देवता का अर्चन बंदन आराधन, ऐसे ऐसे, ये सब कर्म कांड, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। और जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं उसे भक्ति कहते हैं, और जो दिखावे के लिए कह रहे हैं उसे पाखंड कहते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व हुआ अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं? अगर आप कर्म कांड कर रहे हो तो पुण्य है, पुण्य का फल सुख मिलेगा, ना कि भगवान। भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान तो भक्ति योग से मिलते हैं, कर्म योग से मिलते हैं, केवल कर्म कांड से थोड़ी मिलते हैं। भगवान कर्म योग से मिलते हैं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किए करते हुए किया जाता है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। रुपेश कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक विशेष गुरु मंत्र का होना अनिवार्य है या केवल राधा नाम जप से ही सब संभव हो जाएगा? अगर आप मानते हैं तो क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? मान लो जैसे किसी संत के मुख से निकला कि राधा राधा जपो, अब हमने पकड़ लिया, उनको गुरु मान लिया, राधा नाम को गुरु मंत्र मान लिया, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, विरह की बात आपके श्रीमुख से कई बार सुनी है, तो क्या प्रभु के प्रेम में विरह की भावना होना आवश्यक है? बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। विरह, भगवान के लिए हृदय से रोना ये कोई साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत ऊंचाई की बात है, बहुत ऊंचाई की बात। भगवान के लिए जिया नहीं जा रहा, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि का आशिक बनना कोई खेल तो ऐसा थोड़ी है। आरा चलवा देता है बीच से, फिर देखता है कि तुम्हारे में प्यार है मेरे लिए, चलाओ आरा चलवाओ। मुरध्वज जी का चरित्र सुना है, आरा चलवा दिया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना है, आग में जलवा करके। वो ऐसा आशिक नहीं है, वो बहुत खिलाड़ी है, जगत का मालिक है। अगर हमसे प्यार करते हो तो तन से, तन के भोगों से और तन के संबंधियों से तुम्हें नाता तोड़ना होगा, केवल मेरे से प्यार करना होगा।
तब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे थोड़ी हरि आशिक होना कोई खिलवाड़ समझते हो? हरि आशिक होना, जैसे हम साधन में बचपन से निकले थे वैसे ही साधन में हम आज भी लगे हुए हैं। आज थोड़ी कि हमारा काम हो गया ऐसे नहीं, उससे ज्यादा और साधन, हर क्षण क्षण प्रतिपल नवीन भावना, प्रतिपल ऐसा महसूस होता है कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी वो बात नहीं है। हर क्षण महसूस होता है और अधिक भजन करो, और अधिक भजन करो। विरह आ गया फिर क्या, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो जगत को पावन करने वाला महात्मा बन जाता जो भगवान के सच्चे आंसू भगवान के लिए जो गिराता है, वो मम भक्ति तो भुवनम पुनात, वो पूरे लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जो भगवान के लिए रोता है, वास्तविक भगवान के लिए रोता है, कोई साधारण बात नहीं, असाधारण बात है। विजय जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके एक सत्संग में मैंने सुना था कि पूरे जीवन की साधना करके सिर्फ एक बात समझ आई है, मेरी लाडली। महाराज जी, मेरी लाडली की ठसक हृदय में कैसे आए? पूरा जीवन लाडली को दे तो ठसक आ जाएगी। जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बलसी वृंदावन दानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन दानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रसानी। कब? जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिक गए प्रभु के लिए, बिक गए प्रियालाल के लिए। राधा राधा राधा, दुख है या सुख है, गरीबी है या अमीरी है, अकेले है या बहुत है, हमें किसी से केवल मेरी लाडली। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तब ये प्रेम रंग छाता है, जब एकमात्र भगवान से अपनापन होता है, तब ये प्रेम रंग छाता है। भगवान जब बहुत ज्यादा दुख आ जाता है शारीरिक, अगर जैसे कैंसर जैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे को उतना भार उठाने को नहीं देते माता पिता, जितनी योग्यता है उतना ही देते हैं। ऐसे ही हमको भगवान उतना दुख देते हैं जितना हम सह सकें, इसके आगे दुख नहीं देते। इसके आगे अगर प्रारब्ध है तो आपको मूर्छित कर देंगे, आपको भान ही नहीं होगा कि दुख है, मूर्छावस्था दे देंगे। वो क्या, भगवान ऐसे करुणा में है कि जीव को उतना ही दुख देते हैं जितना दुख मिलना होता है। अब हम सबसे कहते हैं कि मांस मत खाओ, जीवों को कष्ट मत दो, नहीं वही तुम्हारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में आएगा। आप क्या समझते हो? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि आप मुर्गा खाओ? एलाऊ है क्या? हमारा भागवतिक कानून एलाऊ थोड़ी करता है। अब आप इन जीवों की हत्या करोगे, आप मान लो खरीद के ला रहे हो तो आप हत्या में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप उनका मांस खाओगे तो तुम्हारे मांस को सड़ाने के लिए कैंसर तो होगा ही होगा। आज बोलो आप कि हमने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कल आपने खाया, पूर्व में आपने पाप कर्म किया, तो वही कर्म आ करके आपके शरीर को कष्ट देगा। इसलिए दूसरे जीवों पर दया करो, भगवान का नाम जप करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। कबीर सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अस्पताल का जीवन निरंतर जिम्मेदारियों और तनाव से भरा हुआ है, बाहर से हम हर समय सक्रिय रहते हैं। अस्पताल का ही जीवन नहीं, मनुष्य जीवन ही पूरा सबका तनाव भरा जीवन है। कामनाएं, समस्याएं, चिंताएं, ऐसी आवश्यकताएं जो हमको तनाव में रखती है, चिंतापूर्ण रखती है, समस्याएं इतनी है। कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति, मनुष्य शरीरधारी कोई ऐसा नहीं, अगर वो बचा है तो अपने चित्त को चित्तचोर भगवान में जो लगाए है, वही चिंता, शोक, समस्या, इन सब से लड़ता हुआ आगे चला जाएगा। अगर हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से जो हमारा संबंध है, उस संबंध को हम नहीं मानते हैं, भजन नहीं करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो हम चिंता, शोक, समस्याओं में फंस जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ रोगियों के बीच में रहना पड़ता है, उनकी कितना बढ़िया काम है, दौड़ भाग, कितना बढ़िया काम है। रोगी के रूप में भगवान आए और मैं अपने मरीज रूपी भगवान की सेवा कर रहा हूँ।
दौड़ भाग अपने भगवान को बचाने के लिए कर रहा हूँ, दुख दूर करने के लिए कर रहा हूँ। कितना अच्छा कार्य है। लेकिन हमारा जब विचार पॉजिटिव नहीं होता तो वही कार्य हमारे लिए भार महसूस होने लगता है। जब हमारा विचार पॉजिटिव होता है तो वही कार्य हमारे लिए सुखप्रद हो जाता है। एक साथ 10 मरीजों को दौड़ दौड़ कर देखा जा सकता है। क्यों? हमको सुख पहुंचाना है। जब हम भगवान देखेंगे अपने मरीजों में तो हम जी जान की कोशिश लगा देंगे कि उसको कष्ट ना होने पावे, और दौड़ भाग करके हम 10 को देखेंगे कि 10 सुखी हो जाएं। यही तुम्हारा भजन बन जाएगा, यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा, यही तुम्हारे मंगल का हेतु हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए और अपनी सेवा को भगवान की पूजा मानिए, तब बात बनेगी। मरीजों के साथ जो डॉक्टर या जो नर्स अनुचित व्यवहार करते हैं उनका जीवन बेकार है। केवल पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। पैसे के लिए केवल जो मतलब उदासीन होकर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि उदासीनता मरीजों से उदासीनता नहीं। भगवान ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, तुम्हें नर्स बनाया, तुम्हें सेवा दी है, तुम तत्काल उस पर एक्शन लीजिए। कैसे उसके दुख को हम दूर करें, तत्काल आप उस पर लगिए। तब तो वो देख रहा है सब, बिना सीसीटीवी के वो देख रहा है। शास्त्र सिरखा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्रों वाला सबको देख रहा है। तो इसलिए हमें देखना है कि हमको उसको प्रसन्न करना है, न कि किसी संसारिक आदमी को। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। आज हम परेशान हैं अपने कर्तव्य के पालन ना करने से। यदि हम मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन करें तो हमारा मन शीतल हो जाएगा। जो हमें करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, तो हमारे हृदय में आनंद अपने आप आ जाएगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, इसीलिए हम परेशान हो गए। तो हमें चाहिए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें भगवान ने कर्तव्य दिया है, हम कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है ना? महाराज जी, आजकल एकदम मनमाना आचरण हो रहा है महाराज जी। कभी कभी मतलब जैसे समाज में देखते हैं, प्रश्न आदि पढ़ते हैं, तो सब मनमाना करना चाहते हैं, उसी में स्वतंत्रता चाहते हैं। गुरुजनों की बात ही कोई मानना नहीं चाहता। मन माने में स्वतंत्रता नहीं होगी। देखो, जैसे एक मरीज को परहेज में बंधन में रखा गया, अगर वो बंधन में रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, और अगर उसने परहेज का बंधन तोड़ दिया तो अस्वस्थ रहेगा। अगर धर्म का बंधन स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अगर धर्म के बंधन को तोड़ दिया तो माया फांस लेगी, फिर चिंता शोक ग्रस्त हो जाओगे। हो रहा है महाराज जी। हाँ, तो अधिकांश चिंता शोक मतलब इसी में दुख सुख के पचड़ों में ही सब फंसे हैं महाराज जी। भगवान से कृपा करे कि हमें सतमार्ग मिले। तभी कहा है, जब द्रवे दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसे साधु समागम दे देते हैं, संतों का संग दे देते हैं। संतों के संग से हमारी बुद्धि जो अपवित्र होती है वो पवित्र हो जाती है और सत्मार्ग में चलने लगती है। अगर संत संग न मिले तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें भी तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो फिर हमारा जीवन ये कैसे धर्म में, कैसे भगवत मार्ग में, कैसे परोपकार में बन पाएगा? देखो, मनुष्य जीवन उसी का सार्थक है, नहीं तो सब पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पशु पक्षी भी भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। अगर इतना ही केवल रहा तो मनुष्य जीवन की महानता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, जिसे दुर्लभ कहा गया है। धर्म से चलना, कर्तव्य का पालन करना, परोपकार करना और भगवान को समर्पित कर देना हर कर्म, और वीरता पूर्वक चलना, बड़े बड़े दुखों को सहते हुए बढ़ना, तब ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों का गला काटना, ये तो राक्षसी स्वभाव है। अपने सुख के लिए लड़ाई झगड़ा करना, अपने भोग के लिए राक्षसीपन धारण करना, ये जितनी भी घटनाएं हो रही सब अपने सुख के लिए केवल हो रही। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले बन जाएं तो हमारे अंदर दैवी संपदा जागृत हो जाए, हम देवता कहलाने लगे। मनुष्य रूप में देवता, नहीं तो मनुष्य रूप में राक्षस बढ़ रहे हैं। सोने की जंजीर जरा से देखी, खींचा, वो गिर पड़ी माई, उसके हाथ पैर टूटे, क्या कोई मतलब नहीं, मोटरसाइकिल से निकले जा रहे माँ चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए कत्ल कर रहे हैं, चंद रुपए के लिए इधर उधर। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्तियां तभी जाएंगी जब हम सत्संग सुने,
जब हम शास्त्र स्वाध्याय करें, हमें पता चले कि अधर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या है। तो आज समाज में धीरे धीरे व्यसन, व्यभिचार और राक्षसी भाव की वृद्धि होती चली जा रही है, दैवी संपदा कम होती चली जा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर रामपाल सैनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक हरियाणा में एक विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ संत महापुरुष हो, जिनकी सुंदर वाणी और लौकिक ज्ञान के प्रकाश से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व दीप्तिमान हो रहा है। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से कॉलेज में प्रोफेसर व प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हुए वर्तमान में महाराज जी इस पद पे हूँ। मैं महाराज जी देख रहा हूँ कि युवा नशाखोरी, संस्कार विहीनता, अनुशासनहीनता, राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता जा रहा है महाराज जी, जो एक बहुत चिंता का विषय है। लेकिन महाराज जी, आपकी अलौकिक आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ युवाओं में नशाखोरी, चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवा के प्रति बहुत जागृति का कार्य कर रहे हैं महाराज जी। आप जब भी हम अपने मोबाइल फोन खोलते हैं तो एक आधी रील आपकी किसी न किसी प्रश्न उत्तर में आई जाती है महाराज जी, इससे बहुत खुशी होती है महाराज जी। ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद क्या, भगवान एक निमित्त बनाते हैं, करते भगवान हैं। वही वाणी में बैठकर बुलवाते हैं और वही आप लोगों के अंदर बैठ कर के सुधार करवाते हैं। सारा खेल भगवान का है, वो निमित्त केवल बना रहे हैं। निमित्त भगवान किसी को भी बना सकते हैं, उनके सब ऑफिस है ना हृदय, किसी भी हृदय में बैठ कर के वो कह रहे हैं। बस हमें सुख यही मिलता है जब आप लोग ये बताते हैं कि समाज का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम तो इतने पे ही हैं, कहीं जाते नहीं किसी से और मिलते नहीं, बस इतना ही समय देते हैं जो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बस इसके बाद 24 घंटे एकांत रहते हैं। न केवल राष्ट्र बल्कि पूरे विश्व के युवाओं की बहुत ही पथभ्रष्टता है, चिंता है, चरित्रहीनता है। उसमें आप आध्यात्मिकता के साथ साथ सांसारिक मार्ग को भी महाराज जी जीवन को मंगलमय करने के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए बहुत तत्पर कर रहे हैं। महाराज, हमें बड़ी खुशी है, गर्व है आप पर कि हम आपके समक्ष आज यहाँ इस युग में बैठे हुए हैं महाराज। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही सारे संसार का को दीप्तिमान करते रहें, क्योंकि पिछले 40-50 साल में बहुत ज्यादा संस्कारों का ह्रास हुआ है। हाँ, बहुत हुआ, बिल्कुल। हमें ये लगता है कि अलौकिक तो वाणी संत बहुत मिल जाएंगे कोई आध्यात्मिक बात करते हुए, लेकिन राष्ट्र की और समाज की चिंता साथ साथ में यहाँ का जीवन भी मंगलमय। महाराज, आप बहुत धन्य है महाराज, हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं महाराज, हमें बड़ी। आप सबका प्रेम और महापुरुषों का आशीर्वाद ही काम कर रहा है, नहीं तो सरल, बिल्कुल देहाती भाषा में, सरल भाषा में शास्त्र के रहस्य को ऐसी भाषा भगवान बोलो आकर जगत मंगल करवा रहे, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। शिवेश मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप और आपके बल से वर्तमान में कोई भी अपराध करने से बच रहा हूँ, लेकिन कभी कभी स्वप्न में या जागृत अवस्था में भी पूर्व में किए हुए अपराध या पाप याद आते हैं तो बहुत जलन होती है, मन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। क्या मैं कभी वही जलन जो किए हुए अपराध उनको भस्म कर देगी, वही जलन हृदय को पवित्र कर देगी, वही जलन भगवान के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। सहना चाहिए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो हृदय में व्यथा पैदा होती है, जलन होती है, उसको जो सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो पाप कर्म नवीन तो करे ना, और पुराने पाप कर्मों का जो दुख सुख परिणाम है उसे हम सह ले। समझ रहे ना। सुमित गर्ग जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन में सभी लोगों को का मानना है कि यदि हमारी अंतिम श्वास वृंदावन में निकली तो हमें मुक्ति मिलेगी। महाराज जी, ऐसा क्यों? वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है। लेकिन ये भगवान का घर है, अगर उस रूप में ना मानो तो इतने ठाकुर दिल्ली में विराजमान है क्या? जितने वृंदावन में ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान है, जितनी भागवत विराजमान है, जितने शालिग्राम विराजमान है, जितने भक्त विराजमान है, यहाँ की एक एक कण आंसुओं से भींगी हुई है, गोपियों से लेकर अभी तक। कितने भक्तों ने श्री कृष्ण प्रेम के आंसुओं से इस रज को भिगोया है। और धाम की एक महिमा है, जैसे पूरा विश्व भगवान है, लेकिन काशी एक अलग है, अयोध्या एक अलग है, वैसे वृंदावन धाम
एक अलग है। ये भगवान का धाम है, यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? जी महाराज जी, लेकिन कबीरदास जी की अगर जीवनी सुनो। जी, तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही ना उठता। जी, तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की स्थिति हम अपने ऊपर लाने की चेष्टा करें कि हम वैसा बने, लेकिन हम महापुरुष बन नहीं सकते। जो बचपन से सिद्ध रामानुरागी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला न पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघारता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो, उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है, उनको धाम की जरूरत क्या है? जिसके रोम रोम में राम है, वो तो चाहे जहां शरीर त्यागे हो तो भगवान को प्राप्त होगा। रोम रोम में राम रमे थे कबीरदास, रोम रोम ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म स्वरूप थे। तो आप उनकी बात तो अपने जनरल में लाइए मती, वो तो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। तो भगवान के जो धाम बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा है कि जैसे माया है सबको आकर्षित करके नरक ले जाती, तो भगवान के कुछ धाम महिमा में ऐसे बने कि अगर हम यहाँ शरीर छोड़ें भगवान का स्मरण करते हुए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया और किसी अन्य जीव का किया तो यहीं बनोगे, लेकिन कुत्ता बंदर सुअर यहीं के बनोगे, तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा भगवान के स्मरण करते हुए शरीर त्यागने से। अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है वही हमारा काम करती है। तो अगर वो स्मृति आप एक ऊसर भूमि में, स्मशान में, आप कहीं भी शरीर छोड़े तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। पर धाम की महिमा इसलिए है कि यहाँ जगत जगत भगवान के कीर्तन करने वाले भक्त हैं, भगवान का तो हमारी स्मृति भागवतिक होती है। आसपास चार शराबी हों, गंदे आचरण करने वाले हों तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा, लेकिन चार भजन करने वाले हों, अच्छे भाव वाले हों तो हमें सहयोग मिलेगा ना। तो धाम में तो सब भजन करने वाले, और धाम भगवत स्वरूप स्वयं में अपने आप में है। ठीक है ना महाराज जी? आप राधे राधे प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल एकांत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक महाराज जी के स्वर्णिम भजनों को पहुंचाना है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो, आप में आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पूज्य महाराज जी के प्रतिदिन एकांतिक वार्तालाप में चयनित करे हुए प्रमुख प्रश्नों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़े और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। जैसा महाराज जी बताते हैं, निरंतर नाम जप का अभ्यास करते रहें। वीडियो में भी हमने डाला है, आप पढ़ सकते हैं और वीडियो देखते हुए आप नाम जप का प्रयास करते रहें। चैनल को शेयर करके दूसरों को भी महाराज के स्वर्णिम भजनों से लाभान्वित करें। जय श्री राधे कृष्ण।